क्या बात है, सर्दी लग रही तो कंबल ले ले ऊपर। ये कंबल वाली सर्दी नहीं कामी, ये कोई और सर्दी। और मतलब? सर पे बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई कामी, बहुत डर लग रहा है यार। लोगों को काम ना किया ना तो बड़ा बेइज्जत करेंगे वो। इसीलिए कहता था लुबना हमीद पे गुस्सा कर, गुस्से में एमपीए ना बन। वो भी तो कामरी होगी इंशाल्लाह। वो क्यों कामरी होगी, वो तो रो रही होगी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो हार जाएगी। कामी सच बता, मैं सच्ची मुझे जीत गया हूं। ले दस, टीवी पर सरकारी रिजल्ट नहीं सुना था तूने? परी पैकर 31,645 वोट और लुबना हमीद 3,245 वोट। आज पहली बारी पता चले वो हार जा तो मैं जीत नहीं सकता। परी पैकर साहब के नाम एप्लीकेशन लिखो कि जनाबे आली साइला फर्स्ट डिवीजन में बीए पास है। तुम तो सो गई थी। बस थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी लुबना जी। तो जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बस अपने कमरे में सोने जा ही रही थी तो आपका ख्याल आ गया, सोचा आपको देखती जाऊं। वो मैं बस थोड़ा दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर थोड़ी वॉक ही करके आ जाऊं। लगता है आपकी वॉक मुकम्मल नहीं हुई। हाँ, वो कहते हैं ना
काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कदमों को वापस मोड़ लेना चाहिए। ये एप्लीकेशन लिख रही हूँ। लफ्ज़ों की तलाश में काफ़ी कागज़ ज़ाया किए मैंने। इसके साथ मेरी तरफ से फूल भी ले जाओ। आप नहीं जाएंगी? नहीं, अभी नहीं। क्यों? जब नौकरी पक्की हो जाएगी तो शुक्रिया अदा करने जाऊंगी। मिठाई लेकर। हाय मैं मालदे, हाय मैं मालदे अम्मी दी, मैं त्यार चलू। क्या हुआ है? एक तरफ अब्बा दी बीमार, दूसरी तरफ दद्दू, मैं त्यार चलू। जहर दे दे दोनों को। अपने बेटो भी? हाँ, और अपने दंदू को भी। मेरा तो तल्ला तल्ला अब्बा है। मेला भी। फैल जा दला, मोदी न चलू तो तो मैं बता चिट्ठा लुट दला लुट। बात सुन, इस तरह तो हम दोनों विवाह हो देंगी। तो उसके होते हुए कौन सा हम सुहागन वाली जिंदगी गुजार रही हैं? ना बाबा ना, ये काम मुझसे नहीं होना। अगे ही नींद में थलूत मार ले वो। थलूट? हाँ थलूत। या अल्लाह, ये रंगों का कम था जो ये भी। क्या कह लियो? कुछ नहीं। ओए ओए यार, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, आउट कर ऑफ स्टंप पे रख बॉल। ओए ओ वेरी गुड यार, चला चला चला। ओ चला जे। देख बरी बेकर, अपना एटीट्यूड ठीक कर। रुतबा तेरा एमपीए का हो गया, हर एक्सप्रेशन तेरा काउंसलर वाला है। प्रॉब्लम है मेरे पास। प्रॉब्लम बता। मुझे लगता है मैं बिल्कुल मिसबाउल हक की तरह होगी। ओदा मेरा लख का है। पर गेम मेरी टकेगी। जा, तू तो खेल ही नहीं रहा। खेल ही तो रहूंगा। मैंने करना भी कुछ नहीं और मैं खेल भी रहा हूं। समझ, गेम खराब कर दी मैंने। जिंदाबाद। ना मेरे पास आवाज दूर तक ना जाए।
मेरी वजह से कोई टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ? उसके काम में खामोशी इख्तियार करो। पहले गेम खराब कर दी मैंने। ये क्या कह रहा है कामी? मिसबाउल हक को डायरेक्ट मैसेज दे रहा है। अब देखना, एशिया कप जीत लिया हमने और पूरे टूर्नामेंट में टगे की परफॉर्मेंस है उसकी। किसकी? मिसबाउल हक की। समझा कि नहीं? मैं समझाता हूं। वो अपने आप को सियासत का मिसबाउल हक समझ रहा है। जिम्मेदारियां पड़ियां तो नींदर आ गई तुझे? उठ, घंटे बाद दर्जी आ रहा है शेरवानी लेकर, हल्फ की तैयारी कर। मैं कैसे ले सकता हूँ हलफ? मैंने जो चाहा था मुझे मिले, फिर लोग जो चाहते हैं मैं उनको कैसे दे सकता हूँ? मैं तो अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता। अंग्रेजी को मार गोली। ना मेरे बादशाह, अंग्रेजी को गोली ना मारना। उसे आती है अंग्रेजी। हुई हुई, तू पागल तो नहीं हो गया? वो पता नहीं पागल हो गया या ठीक हो गया। कुछ चल, उठ उठ, मियाँ जी के पास चल। वहां जाने का कोई फायदा नहीं। देख मेरे बादशाह, मेरा हाल उस जीते हुए सिकंदर जैसा हो गया जिसे हारे हुए पोरस पर प्यार आ गया। पोरस कौन है? लुबना मीद अपनी पहले पोरस थी, अब लुबना मीद। हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तुझे फिर मोहब्बत हो गई उससे? फिर वाली बात ना कर मेरे पास। रिजल्ट आने के बाद पता चले। मोहब्बत एक बार हो जाए तो कब्र तक भी पीछा नहीं छोड़ती। लोग को छुप जाती है पर मरती नहीं। वो रहेगा। लुबना जी ने फूल भेजे हैं तुम्हारे लिए। और दिल से मुबारकबाद भी दी है, और साथ ही एप्लीकेशन। एप्लीकेशन? वो स्कूल में उस्तानी नहीं लगवाना उसको? सुन मेरे बाश, देख क्या हो रहा। अब कटा लफ लेना मन। रैपर में फूल भेजे और लिफाफे में कांटे।
जा लुबड़ा मीत, तू भी बड़ी चाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आओ। चाय बनवाऊं? चाय की जरूरत नहीं है लुबना जी। तकल्लुफ में तो मना नहीं कर रहे हो? तकल्लुफ कैसा? आप चाहे किसी को अपना ना समझे, और हम तो आपको अपना समझते हैं। परी पैकर बहुत खुश होगा ना अपनी जीत पर? नहीं। क्यों? आपको हरा कर वो सब कुछ हार गया लुबना जी। ये क्या बात है? जीत तो जीत होती है। आपकी नजर में, मेरी नजर में, लोग भी यही कहते हैं। सरकारी ऐलान भी सुन लिया उसने, पर फिर भी वो यही कहता है, इस जीत ने मुझे हरा दिया कामी। परी पैकर को अब सियासत सीख लेनी चाहिए। जिसने इश्क के स्कूल में सबक याद करने में 15.5 साल लगा दिए हों, उससे सियासत नहीं सीखी जानी। मैं अब तो वो एमपीए बन गया है, तो वो किसी भी पार्टी से अपनी शराइत मनवा कर मिनिस्टर भी बन सकता है। ये ऑफर देने आए थे आपकी पार्टी के मौलवी इख्तियार साहब। हैरान होने की जरूरत नहीं है नुमा जी, उन्होंने सियासत में पीएचडी की है और परी पैकर ने मोहब्बत की नींद तक पढ़ा है।
और मीम के आगे आती है नून। नफरत की नून उसने कभी याद नहीं की। तो मौलवी इख्तियार को क्या जवाब दे पाएगा करने? मिलता तो जवाब देता ना। तो फिर किससे मिलेगा? बस फिर डर के टका के जवाब दिया, मुंह लटका के चले गए। हेलो, बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है डिंगा साहब, मेरे पास कुछ मेहमान बैठे हैं। बिजी हूँ। बाद में करते हैं। अपनी सफाई पेश करने के लिए फोन किया। सफाई किस बात की? उसे तो यकीन हो गया कि आपको मौलवी साहब के आने की इत्तला पहुंच गई होगी, इसलिए फोन पर यह कहना चाह रहा होगा कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। इतने बार मिले अपने तो आले ने लत बात तो ला भी नहीं मिला। इससे क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा ढीठ है वो। मेले अपने दिमाग से दलता है। डरता तो अपने बाप की मार से भी नहीं होगा। क्या चलो, उसका तो हाथ में बहुत बाल है। देख तो फिर तो भी नींद आ रही है। तुम यहीं सुला दो इसको। उत्तम मिनी का कमरा है ये। नहीं, मेरे अब्बा जी का कमरा है ये। हाँ, याद आया, तेला अब्बा तिदल है। वो मुल्तान गए हैं। यहाँ नहीं रहते? यहीं रहते हैं। इतने दिन तो मुदे होते हैं, मैंने तो नहीं देखा। ओए थतिए, हाय मैं मलदे ही मिला दंदू। मैंने नहीं दाना, तू दा। मैं? मुझे तो नहीं बुलाया उसने। मेरी मानो कोई भी ना जाओ। बेटा वो खुद ही आ जाएगा नीचे। तो थोड़ी निताल, ठहर जा, मैं पे नितालती हूँ। इसको तो मैं बताती हूँ, तमीने तो। अच्छा हुआ तुम मिल गए। एनी प्रॉब्लम? मियाँ जी की तबीयत ठीक है? हाँ। हिम्मत कितनी है उनके अंदर? मुझसे और आपसे ज्यादा। अच्छी तरह फिर चेक कर ले परिपैकर, या फिर तय कर ले कि खबर कौन सुनाएगा। खबर क्या है? मियाँ जी तरसेम सिंह जी को 2 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। ये तो पूछ लेना था इंस्पेक्टर साहब, इसके अंदर है इतनी हिम्मत?
पहले इजाज़त ले लो। इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, तुम नहीं समझो। लुबना जी, आपसे तूबा सलीम मिलने आई है। यकीनन जख्मों पर नमक छिड़कने आई होगी। बुलाओ उसे। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं आज आप सबके सामने तूबा सलीम को अपनी लेडीज विंग का इंचार्ज बनाने का ऐलान करता हूं। हमको जान से प्यारी है, हमको जान से प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम लुबना जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तूबा जी, चाय पियेंगी? ज़रूर पीऊँगी। लुबना जी के साथ बैठ के कभी चाय नहीं पी मैंने। आज मौका मिला है तो इस मौके से फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगी। और मौके से फ़ायदा उठाना तो तुम्हें अच्छी तरह आता है तूबा सलीम। मैं भी कितनी पागल हूँ, भूल गई कि डिंगा तुम्हारे नाम से अलग हो गया और तुम फिर से तूबा सलीम बन गई हो। एक बात तो बताओ, वो नारा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो। हमको जान से भी प्यारी है, तूबा सलीम हमारी है। जो गुजर गया मैं उसको डिस्कस करने नहीं आई, वो बात करने आई हूँ जो होनी चाहिए। मुझे अपनी हार का यकीन उसी दिन हो गया था जब मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था। गुजरी हुई बातों को दोहराना नहीं चाहती मैं। लेकिन मेरे जहन से गुजरे हुए कल का नक्श निकलता नहीं, खासकर उस वक्त जब तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नहीं। चाय बन गई? जी बस बन गई। कहो, क्या बात करना चाह रही थी तुम? बातें तो बहुत से करना चाहती हूँ लुबना जी, मगर लग रहा है कि ये बात करने का मौका नहीं है। चाय पीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको गरम गरम चाय पीने की आदत है ना? उठ जा कमीनिया, 16 साल के लफंटरों की तरह सो रहा है। उठ जा। ओ तंग ना कर वारस अली, ख्वाब एंजॉय करने दे। ओए उठ जा, फिर तूबा आ जाएगी और कहेगी बाबा अभी तक सो रहा है। वाह ए जवाना, मैं बाबा और तू जवान। कुब देख अपना। ऐती चाय पी, कुब वो देख लेगी जिसकी वजह से कुब निकल आया है। फटाफट चाय पी ले, आज उसने हलफ लेने जाना है। उठ गए मियाँ जी तरसेम सिंह जी? हाँ जी, उठकर चाय पी रहे हैं।
ये लाहौर में इनकी आखिरी चाय है मियाँ जी। अगला कप इनसे पिया नहीं जाना। एसपी साहब ने पैगाम भिजवाया और साथ में वापस जाने की टिकट। और साथ में यह भी कहा है कि वापस जाना पड़ेगा। लुबना जी, लुबना जी, लुबना जी। क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही हो? लुबना जी, मियाँ जी तरसेम सिंह जी वापस जा रहे हैं। ओए, एक पार्टीशन हो जाए ना परी बहकर, तो बिछड़ के मिलने वालों की हर मुलाकात के आखिर में पार्टीशन होती है। मत तरस खाओ यार, हमारे काफले 1947 से चल रहे हैं, पर हमारा सफर अभी तक खत्म नहीं हुआ। ओए वारिस अली, इनको क्या ना रोए। मियाँ जी, तरसेम सिंह जी, बैग मुझे पकड़ा दें। ना बीबा, हमारे सफर का बोझ किसी और से नहीं उठाया जाना। ओए, कहाँ है तू कमीनिया? शक्ल तो वखा अपनी। मैंने नहीं बुखारी, मैंने नहीं बुखारी। चल विखा दे ना यार, देख ले इधर, देख मेरा प्यारा वारिस अली।
कुरान पढ़या करना और रोज चंडीगढ़ की तरफ फूंक मार के दम करया करना मुझ पर। फिर देखना मैं अगली मुलाकात से पहले नहीं मरूंगा। देर हो रही है। ओ वारिस अली, मियाँ जी, आज दूसरी बार मियाँ जी को टूट कर बिखरते हुए देखा है मैंने। एक बार उस दिन जिस दिन जूनी की लाश इस मोहल्ले में आई थी, और एक बार आज तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके बदन से रूह निकाल ली गई हो।
आपको भी साथ जाना चाहिए था। कैसे जाती? मुझे रोता देखकर वो और रोते। ये अल्लाह खैर। और कहीं बाबा वारिस अली मारे तो नहीं गया? और कहीं पूरे मोहल्ले में जिन तो नहीं फिर गया? सिस्टर ततिये मारूख, सिस्टर ततिये मारूख। आदे तमीना फिल्म ले दो। मोहम्मद रफीक, सिस्टर तू पतले जाएंगे। हतिये और पूरे घर में भी कोई नहीं है। और कहीं वो बाबा देवानंद सचमुच लगा तो नहीं गया? थोड़ी देर के लिए मेरी आंख क्या लगी है? यहां की तो दुनिया ही बदल गई। अगर ये सपेरा बाबा वारिस अली मर गया होता तो मोहल्ले में पसूरी जरूर मचती। किधर मर गए सारे? मोहम्मद रफीक, और रफीक, मोहम्मद रफीक, रफीक, और ततिये मारूख, रफीक कौन है? और तेरा अब्बा। मुझे हाथ ना लगाना। ओए हाथ के बच्चे, तेरी माँ कहाँ है? कौन सी, यहाँ वाली या वहाँ वाली? दोनों। हैं? तो क्या हुआ रफीक? रफीक ओए मर गई रफीक। और रो पूरा और बात और रो ना। और देख, और रोने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्र ना कर। और तेरा अब्बा है ना, और तेरे लिए तीसरी पटोला माँ लेके आएगा। मर गई मले तेरी भैन, मले तू। और थतिये को खुदा का खौफ खा, अपने अकलौते खामन को बददुआ दे रही है। देख देख मारूख, देख तेरे मजाजी खुदा को क्या कह रही है। मैंने भी शुक्राने के नफल सुखे। यानी कि दोनों ने बैक वक्त बेवा होने का फैसला कर लिया। ओए, ओए एक बात तो बता, कहीं तेरा वो यार वापस तो नहीं आ रहा? क्या नाम था उसका? हाँ बोल। हाँ, सरमत बावलपुरिया। अल्लाह की मार पड़ेगी तुझे रंगू। अच्छा जी, मुझे अल्लाह की मार और तुझे तुझे यार की फटकार। मेरी बहन को ताना देते तो मैं बताती हूँ। छोड़ दे इसको रंगू। अब लुक्कन मीठी वाले दिन गए। अब अगर तूने अपने पैरों से जुत्ती उतारी ना, तो तेरी चमड़ी का चम बनाकर
जुत्ती मैंने अपने पैरों में पहननी है, तो तू क्या समझती थी कि रंगू तुझसे डर के भागता था? हाँ, मैंने इससे जुतियां खाई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले की औरतें मेरी वफादारी से मुतासर होकर लुबना मीत को वोट डाले। लेकिन वो सब सियानी निकली। ये सब हुआ इस मीसनी की वजह से। इसने अपने वोट की पोनी उस साले परी पैकर को करवाई। मैंने हक का साथ दिया रंगू। तेरे हक की तो ना हक मर जाना तूने, रंगू के हाथों ना हक मर जाना तूने। मार, चल मार मार। ले दस, तुझे अपने हाथों से मारकर मैं फाय लग जाऊं? एडी तू साइंसदान। फांसी तो तूने लग जाना है रंगू। मेरी बहन को छोड़ दे तू। इसे तो अपने यार की उम्मीद है। तू बता, तुझे किस यार ने मोहब्बत का प्याला दिया? तेरी तो मुझे डराओ ना, मुझे समझाओ, बल्कि समझ जाओ कि अब रंगू डिसेंट से इनडिसेंट बन गया। अब तो रंगू ने अपने सालों से भी नहीं डरना। जा जा जाके बड़े साले परी पैकर को बता दे, अगर परी पैकर ने मुझे अपने सच्चे खड़ा किया तो उसका सच्चा बाजू क्या, अगर खपे खड़ा किया तो उसका खब्बा बाजू क्या। फिर लोग पता क्या कहेंगे? जाने मन जाने जिगर, परी पैकर शहजादा नहीं। एक बार फिर पार्टीशन हो गई काम। ये तो होना ही था। दो मुल्कों की जो बात हुई। ना मेरे बादशाह, आज जो पार्टीशन हुई है वो मुल्कों की नहीं, दिलों की हुई है। मियाँ जी तरसेम सिंह जी ठीक कहते थे, एमपीए बन के बॉर्डर खुलवा दो। तो वो अकेला बॉर्डर खुलवा देगा? आवाज एक जगह से बुलंद होती काम। इनकलाब बाद में आता। जाने मन जाने जिगर, परी पैकर शहजादा। मियाँ जी मुझे रंगू से तलाक चाहिए। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी आप बैठे। मियाँ जी, मियाँ जी आप बैठे। मियाँ जी, मियाँ जी आप ठीक तो है ना? मियाँ जी पानी। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी पानी पिए। मियाँ जी आप ठीक हैं? तुम्हें पता भी है मियाँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। जानती थी, इसीलिए तो वापस जा रही थी। लेकिन पता नहीं ये मेरे दिल के दुख को कैसे जान लेती। दिल से दिल का दुख कभी नहीं छुपता पुत्री। तू यहाँ अपने मियाँ जी के दिल में रहती है। चल एक बात बता, अगर वो
पहली को तलाक। नहीं मियाँ जी, उसका मुझे कोई दुख नहीं है। वो तो मुझे अपनी बहनों की तरह है। तो फिर वो कमीना अब मुझे सरमद के ताने देने लगा। मैं मानती हूँ मियाँ जी, मैं उससे मोहब्बत करती थी, वो भी मुझे चाहता था, लेकिन जब से इसके साथ शादी हुई है एक बार भी उसका ख्याल दिल में नहीं आया। शेख फरमान वापस आ गया? नहीं, तू घर वापस जा पुत्री, मैं सुबह बात करता हूँ उस कमीने से। जय शाबाश। तू भी परी पैकर से मार रुख की बात ना करना, बड़ा गुस्से वाला है वो, इसको बहन समझता है। इसके दुख को देखकर मार देगा उस कमीने रंगू को 1 मिनट में। गुड आफ्टरनून लुबना जी। कोई काम है मुझसे? खड़े खड़े बोल दूं, बैठने के लिए नहीं कहेंगी? बैठो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। बोलो। चाय पी ली आप लोगों ने? नहीं, अगर आप लोगों ने पी ली है तो फिर रहने दें, वरना मैं भी पी लूंगा आपके साथ। चीनी खत्म हो गई है। फिक्की पी लेंगे। वैसे भी मीठा तो वो खाते हैं जो इलेक्शन जीतते हो। नहीं मेरा मतलब है लुबना जी के मुझे पता है आपको बहुत दुख हुआ होगा। दुख तो खैर मुझे भी हुआ, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। रंगू अगले इलेक्शन तक ऐसी ग्राउंड बना देगा कि आप इंशाल्लाह बिना मुकाबला जीत जाएंगे। लुबना जी ने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला कर लिया। हाँ जी? जी। वो ऐसे फैसले को तो बुज़दिली कहते हैं, और करने वाले को बुज़दिल। काम की बात करो। हाँ, चाय का कह दिया आपने। थैंक यू। चाय के साथ अगर बिस्कुट भी हो जाए तो चलो, वो भी मुक गए। काम की बात करो। वैसे लुबना जी, इलेक्शन के दिनों में तो आप ऐसी नहीं थी। कैसी थी? उस वक्त तो आप बड़ी खुश होती थी जब मैं कहता था हमको जान से प्यारी है। Stop it. Take tea and get lost. वो खैर तो है लुबना जी, आज आप बड़ी अंग्रेजी बोल रही हैं। प्रैक्टिस कर रही हैं। इंग्लिश टीचर की जॉब मिल गई है ना? लुबना जी अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। मेरा मतलब है लुबना जी के लुबना मीत अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती अच्छी तो नहीं लगती। इनको तो असेंबली में तकरीरें करनी चाहिए। पर कितों, किधर असेंबली, किधर आप। वैसे चाय पिलाओ और चलता गया यहाँ से।
क्या हुआ लुबना जी, नाराज हो गई? देखें मेरी बात तो सुने लुबना जी। चाय। डॉक्टर ने खाली चाय पीने से मना किया है और फिक्की तो बिल्कुल भी नहीं। चलो पी ले। लो बे राज्य के शोधी है तू। तुमसे कम। शीशा देख और फिर फैसला कर। तुम भी जाके देख लो एक दफा शीशा। स्वीटी डार्लिंग, अरे कहाँ हो तुम? तुम तो ना, हाँ हमारे घर में कैसे आ दे? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के घर में डालो। तुम और क्या बोल रही हो? चलो बाहर तो। मारू। शिगुफ्ता, बाहर निकलो। शिगुफ्ता, लो तो चला। मारू कौन है? तुम क्या कर रही है? तुम हमारे घर में तो साए है। चुप करो, ये मेरे अब्बा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है ये? अब्बा जी, ये रंगू की पहली बीवी है। क्या? रंगू की पहली बीवी? और ये उसका बेटा। रंगू का बेटा भी? कहाँ है वो? कहाँ है वो खबीस? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंगू, जान से मार दूंगा मैं इसे। अब क्या होता? कुछ नहीं होता। रंगू, कहाँ गया है वो? मुझे बताओ कहाँ गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब्बा जी ऊपर कमरे में था। मेरा ख्याल है नथ दिया होता। तुमने इसे अपने घर में रख लिया? अब्बा जी, रंगू की बीवी है तो इसी घर में रहेगी ना। वो भी तो रहता है ना इसी घर में। ना अब इस घर में रंगू रहेगा, ना उसकी बीवी और ना ही उसका बेटा। चलो चलो बाहर निकलो। क्यों? और त्यों की बच्ची, तू मेरी बेटी पे शौकन बनकर आ गई है और आगे कहती त्यों। चलो बाहर निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। मेरी अम्मी को छोड़ो। चलो बाहर, चल चल बाहर, रुको इधर। चलो चल, मैं कह रहा हूं, जाओ। अब्बा जी बात सुने। चल। और तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? दबा जा, चला निकल, दबा जा, चलो। आप इधर ना ना, दबाओ जा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मैं उस कमीने को गोली मार दूंगा। झूठ बोला है उसने, फ्रॉड किया है मेरे साथ, और तुम हर जुल्म बर्दाश्त करती रही। एक फोन करके मुझे नहीं बताया तुमने? क्या बताती आपको? यही कि रंगू शादीशुदा है। उसने शादीशुदा होकर इतना बड़ा जुल्म नहीं किया जितना बड़ा जुल्म आपने कर दिया है अब्बा जी। मैंने क्या किया है? मैंने? आपने एक बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है। वो मेरी बेटी नहीं, सौकन है मेरी बेटी की। उसी तरह जिस तरह आप मेरी माँ पर सौकन लेकर आए थे। उस वक्त तो मेरी माँ ने अपनी सौकन को घर से बाहर नहीं निकाला था। मारूख, ये मेरी बेटी का मामला है, मेरी बेटी का। मेरी पर क्यों मर जाते हैं हम? क्यों दूसरों की बेटी को बेटी नहीं समझते? अपने दुख पर चिल्ला उठते हैं हम, दूसरों के दुख को क्यों महसूस नहीं करते? अगर आप मेरी माँ पर सौकन लेकर आए तो रंगू को भी हक है कि वो मुझ पर सौकन लेकर आए। अपनी माँ की तरह ताने मत दे मुझे। सच्ची बातों को ताने मत समझे अब्बा जी। अगर हकीकत माने तो आपकी अपनी बेटी सौकन है उसकी, क्योंकि वो उस कमीने की पहली बीवी और उसके बच्चे की माँ है। सोचे, अगर आपकी बेटी के साथ कोई इस तरह करे तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? गोली मार देता उसको। तो उसका बाप किसको मारे? बताएं, रंगू को अपनी बेटी को बेवा होते हुए देख सकते हैं आप? नहीं देखा जाता। किसी बाप से भी अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जाता। एक बात और बता दूं अब्बा जी, मैं शगुफ्ता को अपनी सौकन नहीं अपनी बहन समझने लगी हूं। उस बेचारी से तो सही तरह बोलना भी नहीं जाता। उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? अब्बा जी, प्लीज उसको वापस ले आए। समझ ले कि अल्लाह ताला ने आपको एक बेटी के साथ एक नवासा भी दिया। शायद आपकी इस नेकी को देखकर अल्लाह ताला आपकी बेटी के दुखों को कम कर दे और मेरी माँ और मेरे भाई को वापस ले आए। प्लीज अब्बा जी,
प्लीज खुदा के वास्ते शुगुफ्ता को वापस ले आए। शुगुफ्ता को वापस ले आए बस। वापस ले आए उसको। दादू तेरा तब बना लगे तभी ने मैं आपकी डाला हूँ तो देश बत्ते में भी नहीं आया तरस अब मैं तादा हूँ दे मेला प्याला में बेटा कैसे लो ले अपनी पहली पली हाथों से मेला तो नहीं है ना इतरो बच्चे तुम लोगों का कोई कसूर नहीं। चलो मियाँ जी दवाई खा लें और थोड़ी देर सो जाएं। सोना नहीं है मैंने। मियाँ जी अगर सोएंगे नहीं तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी। और कुछ नहीं होता मेरी तबीयत को। जब तक वो जिंदा है ना, मैं मरने वाला नहीं। अल्लाह ना करे मियाँ जी मरे आपके दुश्मन। दुश्मन को भी बद्दुआ ना दो पुत्री। वो कमीना भी मोहब्बत से बिछड़ कर ही नफरत का आदी होता है। अब्बा जी मरहूम कहा करते थे, दुश्मन से बहुत ही मोहब्बत करोगे तो एक दिन उसका मुर्दा ज़मीर भी मोहब्बत करने लगेगा। आजकल के दौर में ये मिसाल गलत हो गई मियाँ जी। अब देखें ना परी पैकर लुबना हमीद से कितनी मोहब्बत करता है और वो भी करती है वो भी। बस उसकी अना उसको इजहार नहीं करने देती। इसी तरह मैं भी मोहब्बत करता था, वो भी करती थी, फिर भी कह दिया हम अपने हिंदुस्तान जाएंगे वारिस अली। लहदा से एक मिनट में वारिस अली को लावारिस कर दिया मोहब्बत में। हो सकता है मियाँ जी उसने इस्मान से कहा हो कि आप रोक लेंगे उसे। उस्मान ने मेरी जान निकाल ली थी, रोक ही नहीं सके। रोकता भी कैसे? उसकी बात मानने की आदत हो चुकी थी मुझे। उसी आदत ने जुदाई की उम्र को कितना लंबा कर दिया मियाँ जी। एक बात बताएं मियाँ जी, मोहब्बत करने वाले को महबूब की नाराजगी की फिक्र क्यों होती है? अपनी खुशी की बात क्यों नहीं करता? जिसे महबूब की खुशी में खुश रहने की आदत पड़ जाए, उसकी अपनी खुशी तो कोई रहती नहीं पुत्री। वो तो बस मोहब्बत में मजबूर होकर जिंदगी गुजारता है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना मियाँ जी? क्यों नहीं पुत्री? तो फिर आप ये दवाई खा लें मेरी खातिर। तुझे मोहब्बत में मनवाना आ गया है पुत्री। जा फिर इसी तरह परी पैकर को मनाकर भेज लुबना हमीद के घर। क्या कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका फोन भी बंद मिल रहा है। अब्बा जी शगुफ्ता के अब्बा के साथ बाजार गई थी। अगर बाजार गई थी तो अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। मेला ख्याल है नाथ दैया वो कथम ले लो।
एक बार पहले भी तीतू तिमलिया में भाती थी किसी देख के साथ, भला लोला प्या था। भादने दी आदत है उसको। कथम ले लो। अब्बा जी मेरा ख्याल है कि आप खुद जाके देखा है बाजार, हो सकता है उनके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। मैं उसे कहाँ बाजारों में ढूंढता फिर? उतने नहीं मिलना। कथम ले लो। अब्बा जी आप जाए ना, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। आप जाए देख कर आए। इतराज की बात बताऊं, उस तमीनी ते पैर दी मिट्टी उठाई है किसी ने। ए ददात इतने वाली नहीं है वो। कथम ले लो। हाँ जाने मन जाने जिगर परी पैकर। शहजादा, गुड आफ्टरनून परी पैकर साहब, बल्कि कन्फर्म परी पैकर साहब।